नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रथम पाठ शब्द परिचय 1। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि छठी क्लास में हमारे ये संस्कृत विषय एक नया विषय आया है और कुछ बच्चे इसे लेकर शायद घबरा भी रहे होंगे कि ये उनके लिए अनजान विषय है। लेकिन प्यारे बच्चों, आप सभी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। संस्कृत विषय जो है हिंदी से मिलता जुलता ही है। बस आपको हिंदी आती है तो समझो संस्कृत भी आती है। तो आइए हम आज का प्रथम पाठ शब्द परिचय 1 शुरू करते हैं। ये सामने एक गिलास दिया हुआ है जिसको संस्कृत में चषक बोलते हैं। एषः कै, एषः मतलब यह, कै मतलब क्या है, यह क्या है। एषः चषकः, यह चषक, चषक यानी गिलास, यह गिलास है। किम क्या, एषः यह बृहत् बड़ा है, क्या यह बड़ा है। न नहीं, एषः यह लघु, लघु यानी छोटा, यह छोटा है। ये जो गिलास की बात कर रहा है इसको चषक बोलते हैं। यहाँ पे चषक जो शब्द आया है वो इस गिलास के लिए आया है। तो यह बड़ा नहीं है, यह छोटा गिलास है। अब दूसरी चित्र में देखिए आप, एक व्यक्ति कपड़ों की सिलाई कर रहा है और हम आगे इसको पढ़ते हैं। सह कै, वह कौन है। सह यानी वह, कै यानी कौन, वह कौन है। सह वह शोचिकै है, शोचिकै यानी दर्जी, वह दर्जी है। शोचिकै है मतलब दर्जी, वह दर्जी है। शोचिकै है किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है। किम क्या, सह वह खेलती, खेल रहा है, क्या वह खेल रहा है। ये दर्जी के बारे में बोल रहा है कि क्या दर्जी खेल रहा है। न नहीं, सह वह वस्त्रम सिव्यति, वस्त्र यानी कपड़ों को, सिव्यति सिल रहा है, वह कपड़ों की सिलाई कर रहा है। अब हम आते हैं अगले पर। अगली पिक्चर देखिए, दो कुत्ते एक दूसरे की तरफ बड़े गुस्से के मूड में देख रहे हैं। देखिए दोनों के लिए एतौ, एतौ शब्द मतलब दो कुत्तों के लिए आया है, इन दोनों कुत्तों के लिए। एतौ ये दोनों, कौ कौन है, ये दोनों कौन हैं। एतौ ये दो, शुनक, शुनक बोलते हैं कुत्ते को, एक कुत्ते को, और दो कुत्ते को बोलेंगे शुनकौ। इस तरह है, ये दोनों कुत्ते हैं। किम क्या, एतौ ये दोनों, गर्जते है गर्जना कर रहे हैं, दहाड़ रहे हैं। न नहीं, एतौ ये दोनों, उच्चई जोर से, बुकते है भौंक रहे हैं, ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं। अब उसके बाद में हम आगे चलते हैं। नीचे देखिए आप इस पिक्चर में, एक व्यक्ति दो बैलों के साथ और हल के साथ खेत को जोत रहा है। अब उसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर कि तौ, तौ यानी वे दोनों, कौ यानी कौन है, वे दोनों कौन हैं।
जो सफ़ेद दिख रहे हैं, हलवे जोत रखा है जिनको, वे दो कौन हैं? तऊ, वे दो। बलिवर्दऊ, बलिवर्दऊ का मतलब होता है बैल। वे दो बैल हैं। किम, क्या? तऊ, वे दोनों। धावते हैं, दौड़ लगा रहे हैं। क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं? नहीं। तऊ, वे दोनों। क्षेत्रम, क्षेत्रम का मतलब होता है खेत। वे खेत को कृषते हैं, जोत रहे हैं। नहीं, वे दोनों खेत जोत रहे हैं। अब नीचे आते हैं हम। ये पिक्चर देखिए आप, इसमें बैग दिखाई दे रहे हैं। अब उसके बारे में बात। एते यानी ये सब के क्या हैं? अब एते जो आया है यहाँ बहुवचन के लिए आया है। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर दो से ज़्यादा है तो वो बहुवचन में आता है, चाहे वो कितना ही हो, 3 लाख करोड़, 10 करोड़, 10, 20, तो वो बहुवचन है। एते ये सब के क्या है? एते ये सब स्यूताहा, स्यूताहा मतलब थैला, इंग्लिश में बोले तो बैग। संति हैं, अब ये संति है जो बहुवचन है यहाँ, है नहीं, हैं बिंदी वाला। ये थैले हैं। किम, क्या? एते ये सब हरित वर्णाः, हरे रंग के हैं। नहीं, एते ये नील वर्णाः सन्ति, नील यानी नीले रंग के हैं। नहीं, ये तो नीले रंग के हैं। अब इस पिक्चर में देखिए 3 बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो बड़ी ही मुस्कान लिए हुए हैं। देखते हैं इसको। ते, ते यानी वे सब। अब देखिए यहाँ पर 2 से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो ये बहुवचन हो गया और इनके लिए ते आया। वे सब के कौन हैं? यानी ये जो सब हैं 2 से ज़्यादा व्यक्ति, वो सब कौन हैं? ते, वो सब वृद्धा, वृद्धा मतलब बुजुर्ग, बूढ़े। संति हैं, वे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। किम, क्या? ते वे गायन्ति, गा रहे हैं। क्या वे गा रहे हैं? नहीं, ते हसन्ति, वो सब हसन्ति यानी हंस रहे हैं। शब्दार्थ। इस पाठ में आए हुए कुछ शब्दों के अर्थ दे रखे हैं। ये शब्द बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द हैं इस पाठ के लिए। इन शब्दों से आपको इस पाठ के अर्थ को समझने में आसानी होगी। इसलिए आप सभी बच्चे इस पाठ के इन इम्पोर्टेंट शब्दार्थों को याद कर लेना। जैसे कि ये दे रखे हैं, चषक है गिलास, बृहत बड़ा, सोचिक है दर्जी, खेलती खेलता है, सिव्यति सिलाई करता है, सुनकऊ 2 कुत्ते, क्योंकि जो सुनकऊ शब्द है ये द्विवचन है। गर्जते है गरजते हैं, उच्चई जोर से। इनके साथ में इंग्लिश मीनिंग भी दे रखा है, जिसको इन शब्दों का हिंदी अर्थ समझने में दिक्कत आ रही हो वो साथ के साथ इंग्लिश वर्ड भी देख सकता है, इससे उनको समझ आ जाएगा। तो आप सभी बच्चे इन शब्दार्थों को याद कर लेना। इसके बाद में अभ्यास चालू होता है।
तो इसके अभ्यास प्रश्नों को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो इसके लिए आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। गुड बाय।